हमें बता रहे थे कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब दोबारा जमानत पर सुनवाई होगी तो पीड़ित पक्ष के वकील भी वहां पर रहेंगे और 24 और 25 अप्रैल को इसी महीने लखीमपुर में उनका कार्यक्रम रहेगा और वो वहां पर जाकर मुआवजे की मांग करेंगे पीड़ित पक्ष के लिए, उनके लोगों के लिए सरकारी नौकरी की मांग करेंगे और अपने लोगों की रिहाई की मांग करेंगे जो जेल में बंद है आंदोलन की वजह से। अब अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हम बात कर रहे हैं और आपने बताया कि कैसे पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट के पास गया। आपने ये बताया कि कैसे वहां पर दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने पक्ष रखा पीड़ित पक्ष का वहां पर कोर्ट में और आखिरकार एक किस्म से सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, उसको सही पाया है और जमानत को रद्द कर दिया है। अब वापस ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा और ये भी उम्मीद ज्यादा है कि हाई कोर्ट की एक दूसरी बेंच जो अब तक नहीं सुन रही थी वो आशीष मिश्रा अगर वहां पर एप्लीकेशन देते हैं जमानत रद्द किए जाने के खिलाफ तो या अपनी जमानत के पक्ष में, तो फिर एक नई बेंच उसकी सुनवाई करेगी। इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस फैसले के हैं, 3 बातें आपने रखी, कोई और बात जो आपको महत्वपूर्ण लगती है इस फैसले में वो दर्शकों के साथ रखी। देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से आशीष मिश्रा को जो वर्तमान में जमानत मिली थी, इसको पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जल्दबाजी में ये जमानत दी गई थी, यानी कि जो आशीष मिश्रा को 15 फरवरी को जमानत मिली थी उसको गलत करार दे दिया है। हालांकि रास्ता जरूर आशीष मिश्रा के लिए बना कर रखा है कि वो दोबारा से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी नई याचिका दायर कर सकते हैं जहां पे वो अपने लिए जमानत की डिमांड कर सकते हैं। अब आशीष मिश्रा सबसे पहले 1 हफ्ते में सरेंडर करें, सरेंडर करने के बाद फिर अपने वकीलों के जरिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर करेंगे जिसमें खुद के जमानत की मांग करेंगे। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह तय करना होगा कि ये पूरा मामला अब किस जज के बेंच को दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई याचिका दायर होती है तो वहां के चीफ जस्टिस ये तय करते हैं कि इस मामले की सुनवाई कौन से जज करेंगे। तो लिहाजा जिस तरीके से अब जो वर्तमान के जज है जिन्होंने जमानत दी थी आशीष मिश्रा को, उनके फैसले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो स्वतः ही अब दूसरे जज के पास अगर आशीष मिश्रा अपनी याचिका लगाते हैं तो इस केस को भेजेंगे। तो जब भेजेंगे तो आशीष मिश्रा को वहां पर फिर कब सुनवाई होगी इसका निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। तो इस सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा को अपना पक्ष रखना होगा, पीड़ित पक्ष को अपना पक्ष रखना होगा और उसके बाद फिर जमानत को लेकर के कोई निर्णय होगा, क्योंकि प्रक्रिया ये अब काफी लंबी हो गई है, इतनी आसान नहीं, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था बहुत ही जटिल है और यहाँ पे जब प्रक्रियाएं शुरू होती है तो लंबा वक्त भी लग जाता है कई बार। लेकिन अब आशीष मिश्रा के लिए सबसे पहला काम करना होगा सरेंडर करना, उसके बाद फिर अपनी एक नई जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना और उसके बाद फिर निर्णय लेने का काम है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। इसमें वक्त राजेंद्र अब जरूर लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको जमानत मिल गई थी वो रिहा हो गए थे और जेल से बाहर आ गए थे 4 महीने के अंदर। अब मुश्किल है उनके लिए कि 4 महीने के बाद फिर से क्या वो जेल के बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से विस्तृत एक और महत्वपूर्ण बात आपने अविनाश बताया कि भारतीय न्याय प्रक्रिया उसकी जटिलता जो है वो उसका एक नया रूप दिखाई दे सकता है।